बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार, बलात्कार, लूट या बांग्लादेश की घटना नहीं, पूरे विश्व की जनमानस और पूरे विश्व की मानवता को शर्मसार करने वाले इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ लुटेरों को, बलात्कारियों को, आतंकवादियों को और दुनिया में जितने कुकृत कार्य है, निंदनीय कार्य है, खराब कार्य है, उन सभी को बढ़ावा देने के लिए ही इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि आज तक के इतिहास में आप लोग मीडिया से हैं, न्यूज़ से हैं, आप ही लोग बता दें कि आज तक के इतिहास में यदि कोई भी मुसलमान कोई बड़ा घटना किया हो, इस देश में दुर्घटना किया हो, उस पर कोई भी आम जनमानस मुस्लिम समुदाय के कोई भी व्यक्ति टिप्पणी किया हो कि हाँ ये गलत कार्य हो रहा है और ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, या इनको फांसी देना चाहिए, या इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि पता नहीं उनके कुरान में क्या लिखा है, उनके मदरसाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कौन सी पढ़ाई है जिसकी पुस्तकें बाहर नहीं बिकती है? मदरसा की पुस्तक मदरसा में ही बिकती है। और ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे महिलाओं को जाना प्रतिबंधित है? इनके मस्जिदों में महिलाओं को जाना प्रतिबंधित है, सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। इनके मदरसा में ऐसी पढ़ाई की जाती है जहाँ मानवता को शर्मसार किया जाता है, मानवताओं को ऊपर लगातार कुठाराघात किया जाता है। ये ऊपर से बोलेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन कभी भी भाई भाई का ये नारा नहीं देखे हैं। हमने देखा है आज तक, जब से मुझे ज्ञान हुआ है तब से आज तक मैं यही देखा हूँ कि जब भी कोई मुसलमान, चाहे वो आतंकवादी का घटना सामने आता है, बलात्कार का घटना सामने आता है, लूट का घटना सामने आता है, मर्डर का घटना सामने आता है, कोई भी घटना सामने आता है, पूरे भारत नहीं विश्व में कोई मुसलमान ये कहने को तैयार नहीं है कि ये गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हमारे सनातन संस्कृति में क्या है कि सनातन संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जहाँ यदि पुत्र गलत कार्य करता है तो पिता विरोध करते हैं, यदि पुत्री गलत कार्य करता है तो माता विरोध करते हैं, माता गलत कार्य करता है तो संतान विरोध करता है, शिष्य यदि गलत कार्य करता है तो गुरु विरोध कर देता है, गुरु यदि गलत होता है तो शिष्य विरोध कर देता है। और इसकी तमाम उपमाएं आप लोगों के सामने है। जो बड़े बड़े गुरु जिनका पूरे विश्व में नाम रहा, पूरे विश्व में डंका घोष रहा, लेकिन उनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा तो हिंदू समाज ने ही उनको जेल में बंद करने का काम किया, हिंदू समाज ही उनको अलग करने का काम किया, हिंदू समाज ही दाएं बाएं करने का काम किया। क्यों कि सनातन संस्कृति की एक ऐसी संस्कृति है जहाँ सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, शास्त्रीय बात, लौकिक परंपरा, मानवता को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला, समस्त विश्व को कल्याण करने की दृष्टि से देखने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का संकल्प रोज लेते हैं। सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है, मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, नवचर सभी प्राणियों को अच्छे संदेश देते हैं। और समस्त सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नित्य संकल्प लिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सनातन संस्कृति में सनातन को मानने वाले मनुष्य जो भी हैं वह कहीं भी हत्या का समर्थन नहीं करता है, वह कहीं भी लूट का समर्थन नहीं करता है, वह कभी भी बलात्कार का समर्थन नहीं करता है, वह कभी भी उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद का समर्थन नहीं करता है, राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन नहीं करता है। लेकिन यही इस्लाम एक मजहब ऐसा है, इस्लाम धर्म नहीं कहूँगा क्योंकि इस्लाम धर्म है ही नहीं, इस्लाम एक मजहब है। और इस्लाम मजहब ऐसा नहीं है क्योंकि इस्लाम मजहब ही है कि इसका प्रतिरोध, विरोध, जो सनातन संस्कृति में अच्छा ही काम है उसका विरोध करते हों। तभी तो आज इस्लाम बांग्लादेश पर मौन है, सारे लोग मौन है। बताइए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले जब प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी हुए तो तमाम लोग वापस करने लगे कि देश में अराजकता बढ़ रही है,
ये नोबेल पुरस्कार हमारा वापस ले लीजिए, ये पद्म पुरस्कार वापस ले लीजिए, ये भारत रत्न वापस ले लीजिए। और इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती है, कोई भी एक आदमी नहीं उठता है कि हम ये पुरस्कार हमारा वापस लीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपके अयोध्या में इतनी बड़ी घटना घटी, एक निषाद समाज के बच्ची के साथ घटना घटी, और उसके ऊपर बड़े बड़े पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े राजनेता सब कह रहे हैं डीएनए टेस्ट हो। ये कितना बड़ा दुर्दायी बात है, ये साधारण बात नहीं है। क्या इससे पहले भी कभी किसी के लिए कहे थे ये बात? और आज उन्नाव में घटना घटी है, आप लोगों ने सुना है, देखा है किस तरह से लड़की ने डायल किया है, यूपी पुलिस को बुला करके और उनके कक्ष में घुसा करके दिखाया कि देखिए इसी कक्ष में लाया गया था, और उस कक्ष में वो अर्धनग्न अवस्था में भी पकड़े गए हैं। ये साधारण बात है, इसको भी बचाने का पक्ष लेंगे लोग। तो मेरा कहना यह है कि बांग्लादेश ही नहीं, पूरे विश्व में ये मुसलमान ही मुसलमान के लिए खतरा होने वाले हैं। आने वाले समय में मुसलमान ही मुसलमान को खा जाएगा, क्योंकि अभी हिंदू के पीछे पड़े हुए हैं। हिंदू वैसे ही अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हो गया है, कल बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहेंगे, भारत में आ जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे, सब भारत में आ जाएंगे, क्योंकि एनआरसी के तहत, सीए के तहत सारे हिंदुओं को भारत में रहने का मौलिक अधिकार है, तो भारत में आ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में फिर दुश्मन कौन होगा? मुसलमान का ही मुसलमान दुश्मन होंगे। आपके पाकिस्तान में मुसलमान के ही मुसलमान दुश्मन होंगे, और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ मुसलमान को ही मुसलमान गिरने में लगे हुए हैं। तो ऐसे सीरिया हो जाएगा, सब आतंकवादी देश हो जाएंगे, मुसलमान को गिर जाएगा। इसलिए मैं इस पूरे विश्व को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ, और इस्लाम मजहबियों को विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि जरूर आवाज़ उठाइए, गलत के लिए आवाज़ उठाइए, तभी आपका बच्चे संस्कारी होंगे, आपके परिवार संस्कारी होंगे, और आपके जाति संस्कारी होंगे। अन्यथा अभी मुस्लिम मजहब कहते हैं लोग, मुस्लिम आतंकवाद कहेंगे, फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पूरा देश दुनिया जो देख रहा है वही बोलेगा, और किसी की मुंह बंद नहीं कर सकते हैं आप। मैं अयोध्या से महंत जयराम दास, श्री राम आश्रम। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।